तेलीबांधा स्थित श्री रामा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल पर मरीज के भाई ने बड़ा आरोप लगाया है। मरीज के परिजन ने आयुष्मान कार्ड से 38,700 रुपए काटने और अलग से नगद 20,000 रुपए लेने का आरोप लगाया है। जब नगद 20,000 जमा किया गया और बिल की मांग की गई तो वहां के स्टाफ ने मना कर दिया। इसकी शिकायत रायपुर के सीएमएचओ से की है। मरीज के भाई टिकेश्वर पटेल अमलीडीह निवासी का कहना है कि मेरे भाई भूपेश पटेल का कुछ दिनों से पेट में असहनीय दर्द हो रहा था, जिसका इलाज कराने मेरे भाई के द्वारा अपने निवास स्थान ग्राम पिरदा जिला महासमुंद में ही नजदीक के चिकित्सा में डॉक्टर सुभाष प्रधान के पास गए। तब पता चला कि उनके पेट में पथरी हो गया है, जिसके कारण पेट में दर्द हो रहे हैं और इसे ठीक करने के लिए पथरी का ऑपरेशन करना होगा। और डॉक्टर सुभाष प्रधान के द्वारा यह आश्वासन दिया गया कि रायपुर में मेरे परिचित का एक अस्पताल है, जिसका नाम श्री रामा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, जो रिंग रोड नंबर 1 उद्योग भवन के पीछे गली नंबर 7 शक्ति धाम के मंदिर के बाजू तेलीबांधा रायपुर छत्तीसगढ़ में स्थित है। मरीज के भाई का कहना है कि मेरे भाई को 25 जुलाई 2024 को ऑपरेशन के लिए भर्ती कराया गया, जिसका 20,000 रुपए नगद जमा कराया गया। 20,000 रुपए नगद जमा करने के पश्चात मेरे द्वारा जब वहां के स्टाफ और डॉक्टर राकेश प्रधान, जो कि एक सर्जन है, से यह पूछा गया कि यह 20,000 रुपए क्यों लिया जा रहा है, जबकि यह ऑपरेशन तो आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत हो रहा है, जिसमें 5 लाख रुपए तक का गरीबी रेखा के नीचे आने वाले गरीब परिवार के लिए निःशुल्क भर्ती से लेकर छुट्टी होने तक का इलाज निःशुल्क किया जाता है। इस पर मेरे द्वारा जब बिल की मांग की गई तो बिल देने से साफ साफ मना कर दिया गया और जब छुट्टी होगी तब आपको जितने भी आपने आयुष्मान भारत के पथरी के इलाज का जो भी आयुष्मान कार्ड से भुगतान होगा, उसके अतिरिक्त जो भी आपने भुगतान किया है उसका बिल आपको छुट्टी के समय प्रदान किया जाएगा, कहा गया। लेकिन छुट्टी होने के बाद भी बिल 20,000 रुपए का नहीं दिया गया। मरीज के भाई ने सीएमएचओ से शिकायत कर न्याय की गुहार लगाई है। तो अभी मैं मौजूद हूँ सीएमएचओ मिथिलेश चौधरी जी के पास। आइए बात करते हैं उनसे। सर, एक मामला सामने आया है श्री रामा हॉस्पिटल का, जिसमें क्या बोलते हैं आयुष्मान कार्ड से पैसे कटने के बाद भी अलग से नगद पैसे जमा करवाया गया 20,000 रुपये, और बिल मांगने से बिल नहीं दिया जा रहा है। एक तो ये गलत है कि आयुष्मान कार्ड से कटने के बाद भी पैसा अलग से जमा किया गया है, तो ऐसे हॉस्पिटल के ऊपर क्या कार्रवाई करेंगे आप? ये आपके द्वारा जानकारी मिली है मुझे अभी। ये कोई प्रावधान नहीं है कि अलग से पैसे लिए जाए। अगर आयुष्मान कार्ड में पैकेज है तो उसी पैकेज में ट्रीटमेंट करना है। ये शिकायत प्राप्त हुई है, मैं टीम बनाकर जांच करूंगा। लापरवाही पाई गई है तो निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी। सर, जो प्रार्थी हैं जिनके भाई का वहाँ पर एडमिट हुआ है, उन्होंने एप्लीकेशन भी दिया था। अभी तक क्या आपके संज्ञान में इससे पहले एप्लीकेशन आया है, और आया है तो क्या कुछ कार्रवाई हुई है? नहीं, वो लेटर मेरे पास अभी पहुँचा नहीं है, और चूंकि वो शाखा में चला गया होगा और वहाँ से फाइल पुटअप हो गई, मैं जांच आते आज ही पता करके कर दूंगा। ठीक है सर, मेरा आखिरी सवाल है सर, ये बिल भी है और उसके बाद रिकॉर्डिंग भी है, तो जो आरोपी हैं उनके ऊपर किस तरह की कार्रवाई होगी, क्या दंड मिलेगा उन्हें? आयुष्मान कार्ड से वंचित किया जा सकता है सेवा से, तो अगर निश्चित रूप से पता चलता है कि लापरवाही की गई है तो आयुष्मान कार्ड पंजीयन रद्द किया जा सकता है। तो ये थे हमारे साथ सीएमएचओ मिथिलेश चौधरी जी, जिन्होंने बताया कि अगर कोई गड़बड़ी सामने आती है तो आयुष्मान कार्ड के जो पंजीकृत किया गया है हॉस्पिटल को, उससे वंचित किया जाएगा और कार्रवाई होगी, ऐसा सीएमएचओ का कहना है। वहीं हमारे संवाददाता ने श्री रामा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के डॉक्टर से बातचीत की। आइए जानते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। अभी मैं मौजूद हूँ डॉक्टर राकेश प्रधान के पास। आइए उनसे बात करते हैं। सर, एक मामला सामने आया था जिसमें जो भूपेश पटेल नाम के व्यक्ति आपके पास एडमिट हुए थे, आयुष्मान कार्ड के अंतर्गत उनका इलाज हो रहा था, लेकिन उसके अलावा उनसे नगद में 20,000 रुपये लिए गए थे। जब आयुष्मान कार्ड के अंतर्गत 5 लाख तक का इलाज फ्री है, तो अलग से नगद में 20,000 रुपये से नगद नहीं लिया गया था उनका। सर, जो शिकायत करते हैं, जो उनके नगद में 20,000 रुपये लिए गए थे, और आप ही से बात हुई थी डॉक्टर राकेश प्रधान, उन्होंने नाम बताया, इवनली मेरे पास एप्लीकेशन भी है, उन्होंने नाम बताया है और कहा है कि 20,000 रुपये लिए थे। और इसके अलावा जब बिल की मांग की गई तो ये कहा गया कि आयुष्मान कार्ड के अंतर्गत बिल, आयुष्मान कार्ड में सभी चीज़ें फ्री होती हैं, जांच से लेके भर्ती से लेके इलाज तक का। ठीक है, तो इससे संबंधित तो ऐसा कुछ बिल वाली बात की नहीं आएगी, क्योंकि पैसे लिए नहीं होंगे।
क्योंकि सर उनका कहना है कि अलग से 20,000 रुपये लिए हैं, बिल की मांग की गई, बिल नहीं दिया गया, ये बोल के कि आयुष्मान कार्ड के अंदर जो भी इलाज होता है उसके बिल नहीं मिलते। कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, मैं पेशेंट से बात कर लेता हूँ, ठीक है। सर आप बोल रहे मिसअंडरस्टैंडिंग है, मेरे पास मोबाइल में पूरा डाटा है जिसमें वो बिल एक मतलब दवाई भी लिए हैं, दवाई क्योंकि फ्री है और वो यूपीआई किए हैं, उसका मेरे पास ये है डाटा है, बिल है जिसका एक बिल दिया गया। उसके अलावा जब 5,000 का अलग से पेमेंट किए तो उसमें बिल देने से मना कर दिया गया और आपसे बात करने की बात कही गई थी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा, स्मार्ट कार्ड से नहीं लेते एक्स्ट्रा पैसे। तो आप इन आरोपों को गलत ठहरा रहे हैं। तो ये हमारे साथ डॉक्टर राकेश प्रधान जी हैं जिनका कहना है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है, लेकिन जो भूपेश पटेल के भाई थे उनका ये कहना है कि यहाँ पास नगद वो 20,000 रुपये जमा किए गए हैं और बिल की जब मांग की गई है तो बिल देने से मना किया गया। इसके अलावा उन्होंने एक बिल भी भेजा है हमारे पास, किस तरीके से उन्होंने दवाई दुकान से दवाई खरीदी है। इसके बाद हमारे संवाददाता ने मरीज के भाई से बात की। आइए जानते हैं उन्होंने श्री रामा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल पर क्या आरोप लगाया है। तो अभी मैं मौजूद हूँ सीएमएचओ मिथिलेश चौधरी जी के पास, आइए बात करते हैं उनसे। सर एक मामला सामने आया है श्री रामा हॉस्पिटल का, जिसमें क्या बोलते हैं आयुष्मान कार्ड से पैसे कटने के बाद भी अलग से नगद पैसे जमा करवाया गया 20,000 रुपये और बिल मांगने से बिल नहीं दिया जा रहा है। एक तो ये गलत है कि आयुष्मान कार्ड से कटने के बाद भी पैसा अलग से जमा किया गया है, तो ऐसे हॉस्पिटल के ऊपर क्या कार्रवाई करेंगे आप? ये आपके द्वारा जानकारी मिली है मुझे अभी। ये कोई प्रावधान नहीं है कि अलग से पैसे लिए जाए। अगर आयुष्मान कार्ड में पैकेज है तो उसी पैकेज में ट्रीटमेंट करना है। ये शिकायत प्राप्त हुई है, मैं टीम बनाकर जांच करूंगा, लापरवाही पाई गई तो निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी। सर जो प्रार्थी हैं जिनके भाई का वहाँ पर एडमिट हुआ है, उन्होंने एप्लीकेशन भी दिया था, अभी तक क्या आपके संज्ञान में इससे पहले एप्लीकेशन आया है और आया है तो क्या कुछ कार्रवाई हुई है? नहीं, वो लेटर मेरे पास अभी पहुँचा नहीं है और चूँकि वो शाखा में चला गया होगा और वहाँ से फाइल पुटअप होगी, मैं जांच आदेश आज ही पता करके कर दूंगा। ठीक है सर, मेरा आखिरी सवाल है सर, ये बिल भी है और उसके बाद रिकॉर्डिंग भी है, तो जो आरोपी हैं उनके ऊपर किस तरह की कार्रवाई होगी, क्या दंड मिलेगा उन्हें? आयुष्मान कार्ड से वंचित किया जा सकता है सेवा से, तो अगर निश्चित रूप से पता चलता है कि कार्रवाई लापरवाही की गई है तो आयुष्मान कार्ड पंजीयन रद्द किया जा सकता है। तो ये थे हमारे साथ सीएमएचओ मिथिलेश चौधरी जी, जिन्होंने बताया कि अगर कोई गड़बड़ी सामने आती है तो आयुष्मान कार्ड के जो पंजीकृत किया गया है हॉस्पिटल को, उससे वंचित किया जाएगा और कार्रवाई होगी, ऐसा सीएमएचओ का कहना है।